Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about adapted Huffman encoding procedure. So student आपने previous lecture में देखा था adapted Huffman code से tree updation यानी ट्री प्रोसीजर। तो आप ट्री प्रोसीजर देख चुके हो। आई होप आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कैसे ट्री बनती है। तो आज हम बात करेंगे इनकोडिंग प्रोसीजर की। तो इनकोडिंग प्रोसीजर पढ़ने से पहले ट्री प्रोसीजर है वो ज़रूर देखिए और उसको समझिए, तभी आपको इनकोडिंग आएगी। ठीक है, तो हम इनकोडिंग प्रोसीजर में सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ज़्यादा समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन अगर करोगे तो डेफिनेशन अपने आप से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है सिंबल इज़ इनकाउंटेड फर्स्ट टाइम, यानी कि इफ़ अ सिंबल इज़ इनकाउंटेड फर्स्ट टाइम, जैसे ही आपको पता है कि आपका सिंबल पहली बार आता है तो आप एनवाईटी जो आपकी ट्री है, तो आप ट्री जो अपडेट करते हैं ट्री अपडेशन में अपने एनवाईटी नोड को ब्रेक करते हुए फर्दर एनवाईटी नोड में ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके लिए जब आपको पता है कि सिंबल एक ही बार आ रहा है तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका एनवाईटी कोड है वो फॉलोड करेगा बाय द फिक्स कोड को। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि एनवाईटी कोड क्या है और फिक्स कोड क्या है, वो आपका क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आपका कोई भी सिंबल फर्स्ट टाइम आता है तब। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला में देखते हैं इफ़ अ सिंबल इज़ ऑलरेडी इनकाउंटेड, अगर कोई सिंबल ऑलरेडी इनकाउंटेड है तब क्या कंडीशन लगेगी, ओनली सेंड कोड, सिर्फ हम सेंड कोड करेंगे फॉर डेट सिंबल। उस सिंबल से हम देखेंगे कि जो आपका एनवाईटी कोड तक वो जा रहा है, यानी कि अगर सिंबल को जैसे ही आपका सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो देखेंगे एनवाईटी कोड तक कितने टाइम तक जा रहा है। ठीक है, वो हम क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। ये दो पॉइंट हैं आपके मेन। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एनवाईटी कोड क्या होता है, दूसरा फिक्स कोड क्या होता है। तो एनवाईटी कोड वो है अगर सिंबल के जिस सिंबल के लिए एनवाईटी कोड ले रहे हैं तो उस सिंबल के लिए ट्रेवर्सल करेंगे रूट नोड से एनवाईटी कोड तक, यानी कि जब हम कि जिस सिंबल के लिए एनवाईटी कोड ले रहे हैं तो एनवाईटी कोड रूट नोड से एनवाईटी नोड तक हम बीच में उस कोड को लेंगे। ठीक है, वो कोड आपका क्या कहलाएगा, एनवाईटी। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन देखेंगे तो उससे हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो एनवाईटी कोड ये है, उसका मतलब है ट्रेवल्सिंग द ट्री फ्रॉम रूट नोड टू एनवाईटी नोड, यानी कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रेवल्सिंग द ट्री फ्रॉम रूट नोड टू एनवाईटी नोड। नेक्स्ट है आपका फिक्स कोड। तो फिक्स कोड देखते हैं, फिक्स कोड क्या है। फिक्स कोड भी आपका देयर आर टू कंडीशन है इसमें, इज़ यू कैन फाइंड आउट, जैसे टू पैरामीटर्स, इसमें टू पैरामीटर्स हैं ई एंड आर, यही हमें फाइंड करना है। यू कैन फाइंड आउट ई एंड आर। ई एंड आर क्या होते हैं, ई एंड आर आपका कोई भी मैसेज हो, ई एंड आर के लिए वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कि कोई भी मैसेज आ रहा है उसके लिए वैल्यू आपकी ई एंड आर की सेम रहेगी, जो फिक्स है वो फिक्स रहेगी, तो इसलिए उसको बोला गया है फिक्स कोड। तो एम हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। एम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, जो कि अल्फ़ाबेट होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो एम की वैल्यू फिक्स रहती है 26, जिससे हमारी 51 नोड निकल के आई थी। ठीक है, ई और आर की वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स है, ई की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी और आर की वैल्यू 10 रहेगी, ये आपको दे रखा और ये कंडीशन लाई करेगी 0 से आर के बीच में 2 की पावर ई। ठीक है, तो अगर m इजिकल टू 26 है, ये आपका 26 है, m इजिकल टू 26 और 2 की पावर 4 यानी कि 2 है, ई इजिकल टू 4 है, तो 2 की पावर 4 प्लस 10, तो देखिए 26 के इक्वल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फिक्स कोड का फॉर्मूला है m इजिकल टू 2 की पावर e प्लस आर, ये एक फार्मूला, ये याद कर लीजिए। इसी फार्मूले के बेस पे हम केसेस लगाएंगे। तो सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं। केसेस में देखिए आप नोट करते जाइएगा जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको मैं बताऊंगी ही। तो डेफिनेशन में सबसे पहले केस 1, केस 1 में सबसे पहले क्या होगा कि जब केस 1 आएगी ई एंड आर की वैल्यू यूज़ करके जो केस 1 आएंगे, जो पोजीशन आपकी आ रही है, जब ये 1 आपका क्या होगा, 1 जो के की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी या फिर 2 आर से बड़ी होगी, यानी कि 2 आर से आपकी छोटी वैल्यू होगी। के की वैल्यू क्या होगी, 2 आर से छोटी, यानी कि 2 है, आर की वैल्यू 10 है, यानी कि 20 से छोटी के की वैल्यू हो और 1 से बड़ी, तब आप क्या वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, जो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, वेयर के पोजीशन इज सिंबल इन अल्फ़ाबेट, यानी कि ये वाला फार्मूला, ए के इज इनकाउंटेड एंड ई प्लस 1 विद बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ के माइनस 1, के माइनस वाला 1 वाला फार्मूला लगाओगे, जबकि के की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी और 2 आर से आपकी क्या होगी
छोटी होगी, यानी कि 2r 20 से आपकी वैल्यू छोटी होगी, तब ये वाला लगेगा। और जब वैल्यू 20 से बड़ी होगी तब सेकंड केस लगेगा, जो कि है k ग्रेटर 2r, यानी कि 2r से बड़ा। 20 से जैसी k की वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा k - 1 r - 1। तो ये दो केस आप अपने दिमाग कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी केसेस पे हमारे क्वेश्चन बढ़ेगा आगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। सबसे पहले दे रखा है इन कोड द मैसेज वाई अडेप्टेड हैफमैन कोड। तो आप अभी इन जो कोडों पे मत जाइए, ये तो हमने बाद में लिखे, अभी आप सिर्फ मैसेज पे जाइए। आपको सिंपल सेम क्वेश्चन दिया गया है जैसे आपको यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे जैसे सेम क्वेश्चन दिया गया था वही है, बस यहाँ अपडेट ट्री था, वहाँ आपका इनकोड करना है। सेम मैंने वही क्वेश्चन रखा है, उसी क्वेश्चन से हम काम करेंगे। बस वो जो नंबर है वो आप बाद में, अभी मत आपको नहीं लिखने, बाद में लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मैसेज है AARDVARK, ये आपको मैसेज दे रखा है, इनकोड करना है इसका अडेप्टेड हैफमैन कोड से। तो सबसे पहले जो पहला एलिमेंट आएगा उसमें क्या होगा, NYT, वो हमने पहले भी रखा था। NYT क्या होता है आपका, NYT एक नोड होती है जिसका वेट 0 होता है, ठीक है। NYT होता है नॉट येट ट्रांसमिटेड, ठीक है, नॉट येट ट्रांसमिटेड होता है, जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होती है 51, जो हमने कल निकाल के आपको दिखाई थी, फाइंड की थी, तो वो 51 होती है। पहले हमने ये लिख लिया। अब हमारा मैसेज आया A, जैसे ही हमारे पास A आया, NYT कोड ऐसे करके लिख के दिखा दीजिएगा। अब जैसे ही 1 आया, A आया, तो A हम क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे ही न्यू एलिमेंट आ रहा है, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम एलिमेंट आएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम A आया, तो A के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया था कि सिंबल इज इनकाउंटेड फर्स्ट टाइम। ये देखिए डेफिनेशन, सिंबल इज काउंटेड फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम आएगा तो NYT कोड और फिक्स कोड निकालोगे, ठीक है। तो जब कोई सिंबल पहली बार आया, यानी कि A आया तो NYT कोड प्लस फिक्स कोड निकालना है आपको। तो NYT कोड अभी तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि NYT अभी खाली है, कोई ट्री बनी ही नहीं है, तो इसका मतलब हम डैश लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे। NYT डैश लगा दी प्लस फिक्स कोड। अब फिक्स कोड A का कैसे निकालेंगे, क्योंकि A अगर अल्फ़ाबेट से देखा जाए ABCDEFG तक जो तुम्हारे 26 अल्फ़ाबेट हैं, सबकी वैल्यू देखी जाए तो A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4, E की वैल्यू 5, तभी तो वो Z की वैल्यू 26 तक पहुँचा है। तो A की वैल्यू, तो जो A अल्फ़ाबेट आया उसकी वैल्यू क्या है, 1, यानी कि A की वैल्यू 1 है तो K की वैल्यू 1 होगी। यानी कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको जो केस 1 है, जिसमें अगर K की वैल्यू अगर 1 है तो यानी कि ये वाला फार्मूला लग रहा है AK इज इनकाउंटेड, तो A की वैल्यू 1 है तो वो आपकी K की वैल्यू भी होगी, तो K 1 हो जाएगा। जैसे A आपका एलिमेंट आया, A मैसेज आया, तो A की वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है। तो हमारी K की वैल्यू 1 हो गई। K की वैल्यू 1 हो गई तो ये वाला फार्मूला लगेगा K - 1। तो हमने देखिए K - 1 वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया, K - 1 एज E + 1 वेट, यानी कि E क्या है, 4 + 1 यानी कि 5 वेट्स निकल के आएंगी, तो 1 - 1 0 5 वेट में हमें लिखने हैं, यानी कि 0 एज अ 5 वेट। तो 0 जो हमें लिखने हैं वो 5 वेट में, 1 2 3 4 5 वेट हो गई। तो ये 5 ज़ीरोज़ हमें लेने हैं, वो हमारा क्या होगा, फिक्स कोड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिक्स कोड, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है फिक्स कोड, और NYT कोई था ही नहीं, तो प्लस करके आपको क्या मिला, ये। तो ये जो मिला वो किसका मिला, पहले वाले A का। तो इसके नीचे हमने सजा दिया है 5 टाइम 0, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, फर्दर हमें मैसेज मिला दोबारा से A। पहले एक बार तो A मिला था तो उसके लिए कोड आपका जनरेट हो गया, इनकोड हो गया। अब जब दूसरी बार A मिला, अब दूसरी बार A के लिए क्या करेंगे, और ट्री हमने बना ली, और हमने क्या करी, साथ साथ ट्री बनाते गए। जो ट्री अपडेशन मैंने आपको पहले वाले में बताया था वैसी इसकी ट्री बना ली। ट्री बनाने का तो सिंपल तरीका बता दिया था कि NYT नोड आ जाएगी, ये आपकी NYT नोड आ गई और आपका ट्री बन गया, ठीक है। तो ये आपका ट्री बन गया, A यहाँ पे आ गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये 50 10 ये 1 आ गई। ये आपको मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता दिया था ट्री बनाना। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे ही हमारे पास मैसेज आया A आया, तो A का क्या होगा, A उसने क्या कहा था, ये वाले क्वेश्चन देखिए, सिंबल इज ऑलरेडी इनकाउंटेड, तो ओनली क्या करेंगे, सेंड करेंगे कोड फॉर दैट सिंबल, ठीक है। तो जैसे ही आपका सिंबल दोबारा से ऑलरेडी इनकाउंटेड होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओनली सेंड कोड फॉर दैट सिंबल, ठीक है। उस कोड के लिए सिंबल आप करोगे। जैसे कि आपका ये ट्री दिख रहा है, ट्री में NYT कोड, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जिस सिंबल के लिए NYT कोड ले रहे हो
उस सिंबल के लिए ट्रेवल्सल करेंगे आप रूट नोड से एनवाईटी नोड तक। तो रूट नोड से आप एनवाईटी नोड तक ट्रेवल्सल करोगे। तो जिस नोड के लिए सिंबल ले रहे हो, यानी कि ए के लिए ले रहे हो, तो ए का रूट नोड से एनवाईटी नोड तक, तो रूट नोड से एनवाईटी नोड तक करोगे, यानी कि ये आपकी रूट नोड है। और जिस सिंबल के लिए यहाँ तक आया, यानी कि ए तक आया, तो कितना वैल्यू आई, 1 आई। तो यानी कि ए का जो लेंथ हो जाएगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसका जो कोड होगा वो 1 आ जाएगा, यानी कि दूसरा। और ट्री क्या अपडेट हो जाएगी, 2, यानी कि ट्री हमने यहाँ पे अपडेट कर ली। ए के लिए 2 बार ए आए तो 2 हो गई। ये आपको ट्री यहाँ दिखती होगी, ट्री सिंपल सेम वैसी ही बन रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कोड आया आर वैल्यू क्या थी, आर आपकी न्यू थी। जैसे ही आर आएगा, आर आपका फर्स्ट टाइम आया है, तो आर के लिए हम क्या करेंगे, एनवाईटी कोड लेंगे। वही जैसे हमने जैसी सिंगल पहली बार ए आया था उसके लिए एनवाईटी कोड लिया था, ऐसे ही आर के लिए लेंगे। तो पहले एनवाईटी कोड लेंगे, फिर फिक्स कोड लेंगे। अब एनवाईटी कोड क्या होगा, एनवाईटी की वैल्यू अब क्या होगी, अब 0। पहले तो एनवाईटी था ही नहीं, इस वाले में एनवाईटी कोड था ही नहीं, क्योंकि अभी एनवाईटी आया ही नहीं था, उसने कोई ट्री बनी ही नहीं थी। अब एनवाईटी हमारे पास क्या बन गया ट्री में, अब एनवाईटी का कोड जो आ गया वो 0 आ गया। तो एनवाईटी का कोड 0 हो गया, प्लस अब हमारी फिक्स कोड, अब फिक्स कोड आर के लिए। अब आर अल्फ़ावेट होगा, आर अल्फ़ावेट की वैल्यू क्या होगी आपके इंग्लिश अल्फ़ावेट में, आप गिन के देख लीजिएगा, 18 होगी। ठीक है, तो 18 यानी कि के की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 18। तो के की वैल्यू 18 होगी, तो 18 भी क्या है, 20 से छोटा है, तो यानी कि फर्स्ट केस लगेगा। तो फर्स्ट केस जैसे हमने लगाया तभी ए के लिए, पहले वाला जो ए आया था, तो उसके लिए k-1 एज अ e+1 बिट, यानी कि 17 5 बिट्स तक आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब 17 को 5 बिट तक रिप्रेजेंट करने के लिए, 17 के लिए मैंने आपको दिखाई रखा है कि 1 2, यानी कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 होता है। और हमें 5 में लिखना है, तो 5 हो तो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले 17 हमें करना है, तो 16 आया, 16 1 रहेगा और 1 ऑन रहेगा, अदरवाइज सारे 0 हो जाएंगे, 3 0। तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 10001। ठीक है, ये आपके कोड आ जाएंगे, ये आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे बाइनरी नंबर में। तो ये कोड आपका 17 का जो बाइनरी नंबर आया फिक्स कोड, वो ये आ गया, इस 17 का 5 बिट में आ गया। जब दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 010001। तो ये किसके लिए निकल के आया, आर के लिए, और हमने इसीलिए आर के नीचे लिख दिया। ठीक है, आर का कोड भी लिख दिया, इनकोडेड 010001। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि आर का तो आ गया। अब आर के लिए ट्री जनरेट कर ली, ट्री जैसे सिंपली हमने ट्री अपडेशन में जनरेट करते थे वैसे ही ट्री जनरेट कर ली। आर की वैल्यू आ गई, तो आर के लिए एक और एनवाईटी फर्दर डिवाइड हो गया, न्यू आर आपका यहाँ पे आ गया। ए की वैल्यू तो हो ही गई थी 2। तो अभी तक हमने कितने मैसेज पढ़ लिए, ए आर पढ़ लिया। अब डी आया, डी भी न्यू है, तो डी भी न्यू है, तो इसके लिए एनवाईटी कोड आएगा, फिक्स कोड आएगा। तो एनवाईटी कोड अब क्या हो जाएगा, रूट नोड से एनवाईटी कोड तक देखते हैं, तो 0 0, यानी कि 00 आए, तो ये 00 हो जाएंगे। और फिक्स कोड डी का निकालेंगे, तो डी की वैल्यू अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि ए बी सी डी 4 नंबर पे आता है, तो के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 आ जाएगा, तब भी आपका फर्स्ट केस लगेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस लग रहा है, और एनवाईटी की जो वैल्यू है वो 0 0 की ट्री में आप देख सकते हो 0 0 है। ठीक है, अब फिक्स कोड इसका क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 4 k-1 एस 3। तो 3 5 बिट्स में जनरेट करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा, जो मैंने बताई था आपको, 3 हो जाएगा, यानी कि 1 वाला ऑन होगा और 2 वाला 1 होगा, कि 1 2 मिला के 3 होता है ना, 3, और ये 3 0 हो जाएंगे। तो ये वही हुआ कि 1 2 बार 1 हुआ, 3 0। अब ये 2 0 पहले से थे, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 5011। तो ये डी का कोड हो गया। तो डी के नीचे भी हमने यहाँ कोड लिख दिया है, ये आप देख सकते हो, सबके कोड मैंने सबके नीचे लिख दिए। तो डी का कोड भी आ गया, और डी का हमने ट्री जनरेट कर लिया। डी का जो सिंपली न्यू आया है, तो डी के लिए 1, ये ट्री जनरेट तो मैंने पहले ही बता दिया, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ट्री जनरेट कर दिया। अब हमारा एनवाईटी के लिए जो भी कोड आएंगे वो 3 कोड आएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आया मैसेज में, बी आया, क्योंकि हमारा अब डी तो आ गया, अब बी आया। अब बी के लिए देखेंगे, बी जैसी आया, बी भी नया आया है, तो बी भी नया आया है, नया फर्स्ट टाइम कोड एंटर हुआ है, तो एनवाईटी कोड और फिक्स कोड। तो एनवाईटी अब क्या हो जाएगा, एनवाईटी 1 2 3, यानी कि रूट नोड से एनवाईटी नोड तक हमारे कितने 3 0 हैं। तो एनवाईटी के लिए 3 0 हो गया, फिक्स कोड हम निकाल लेंगे। फिक्स कोड बी के लिए क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 22। आप गिन के देख लीजिएगा, के की वैल्यू जो हो जाएगी वो 22 आ जाएगी। अब के की वैल्यू जैसी भी 22 आएगी, तो हमारा सेकंड केस लगेगा, क्योंकि 20 से ऊपर हो गई। जैसी 20 से ऊपर होगी के की वैल्यू 22 आ गई, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, k-r -1 एज
ई बिट यानी कि 4 बिट्स। अब 4 बिट्स में हम काम करेंगे, तो 4 बिट्स में काम करेंगे 11 एस 4 बिट्स। अब 11 की वैल्यू जो होगी वो 4 बिट्स में रखिए। 11 कैसे आ जाएंगे, मैंने बताया था 1 2 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 8 का 16। अब 4 बिट में हमें लेने हैं, तो 4 में 11 कैसे हो जाएगा 8 9 10 11, ये दो चीज़ें बन होंगी यानी कि 4 बिट में 10011 वैल्यू आएगी। तो ये 10011 वैल्यू आपकी इसकी आ गई, ये फिक्स कोड हो गया। टोटल मिला के क्या हो जाएगा 000101। ये किसका कोड हो जाएगा 001011। ये कोड आपका किसका हो जाएगा बी का। तो हमने यहाँ पे बी के लिए कोड लिख दिया, ठीक है, बी के लिए भी लिख दिया। उसके बाद बी के लिए कोड भी लिख दिया, इनकोड कर दिया बी को, और ट्री भी बना लिया। अब जैसे ही हमने ट्री बनाया, अब इस ट्री में देखिए इसके लिए ट्री बना, न्यू बी आया, बी भी बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी, मैंने बताया था आपकी जो लेफ़्ट ट्री है, लेफ़्ट ट्री ये होती है, राइट ट्री ये होती है। तो लेफ़्ट नोड जैसी ही राइट नोड से बड़ी हो जाएगी तब हमारा क्या कर रहा है स्वैपिंग आ जाएगी, जो मैंने प्रीवियस आपको ट्री अपडेशन में भी बताया। जब ट्री हमने बनाई थी तो ट्री में क्या हो जाएगा अपडेशन आ जाएगा, यानी कि स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग कर देंगे हम, यहाँ भी आपका 3 बड़ा, यहाँ भी 2 है, यानी कि ये 1 है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 है, तो इन दोनों में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया। आफ्टर स्वैपिंग के बाद आपको ट्री कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ट्री ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, बी के बाद अब आपका ए आएगा, यानी कि ए फिर से आ गया। ए हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, ए ऑलरेडी हमारा पहले से था, यानी कि थर्ड टाइम ए आया है। तो ए थर्ड टाइम आया है, तो ए एनवाईटी कोड से अब जाएंगे, क्योंकि अब तो ट्री हमारे पास ये है, ट्री ये है। तो रूट नोड से एनवाईटी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ए के लिए जो कोड जनरेट होगा वो 0 होगा। जब फर्दर दोबारा से होता है तो उसका वही कोड लिख दिया जाता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ट्री में एक अपडेट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमने 0 लिख दी, और ट्री में आपका क्या हो गया अपडेशन हो गया। ट्री आपने बना लिया, ट्री में ए की वैल्यू 3 आ गई, 3 3 अब ये 6 हो गए। अभी भी ट्री आपका ठीक है। अब जैसे ही आर आया, आर भी दोबारा से आ गया, तो आर भी दोबारा से आ गया, तो आर की वैल्यू अब देखेंगे रूट नोड से उस सिंबल तक जो सिंबल दोबारा से आया, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि 1, यहाँ 1 है और ये 0, यानी कि 1 0। आर की वैल्यू आ जाएगी 1 0, इसका इनकोड हो जाएगा 1 0, इसको कोड मिल जाएगा और इसकी ट्री में अपडेट हो जाएगा। आर की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए आर की वैल्यू 1 थी, अब आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ट्री आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा न्यू कोड आया के, यानी कि लास्ट मैसेज। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में लास्ट मैसेज आपका आया के। देखिए यहाँ पे आपका के आया लास्ट मैसेज। अब लास्ट मैसेज के की वैल्यू नया आया है, तो नए के लिए एनवाईटी कोड आपका आएगा फिक्स कोड। एनवाईटी कोड अब कैसे आएगा, एनवाईटी कोड के, यानी कि रूट नोड से उस एनवाईटी नोड तक जाओ जो एनवाईटी कोड की वैल्यू, तो यहाँ से 1 1 0 0, तो ये अब इसकी जो एनवाईटी कोड है 1 1 0 0 आ जाएगा। फिक्स कोड कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। के की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास के ही आया है, तो के भी आपका अल्फ़ाबेट 11 है। के की वैल्यू जो है अल्फ़ाबेट में 11 आएगी। तो 11 माइनस 1 करेंगे, यानी कि 20 से छोटा है, तो 10, यानी कि 5 बिट में। ये 5 बिट में लिखा जाएगा। ओनली वी की वैल्यू 4 बिट में लिखी जाएगी, अदरवाइज जो भी 20 से छोटा है सबकी वैल्यू 5 बिट में लिखी जाएगी। 10 एज अ 5 बिट, तो 10 की वैल्यू हमने लिख ली, वो 5 बिट में ये कोड आ गया, ठीक है। और उसके बाद दोनों को ऐड करके हमारा ये कोड निकल के आ गया, और हमने ट्री जनरेट कर लिया। ट्री हमने ये देखिए यहाँ पे ट्री जनरेट कर लिया, ये आपको ट्री दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्री बना लिया। अब देखिए ट्री हमारा ऊपर से तो सही था, सारी वैल्यूज़, ये लेफ़्ट वाली छोटी है राइट बड़ी है, लेफ़्ट वाली छोटी है राइट बड़ी, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होना है। तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे स्वैपिंग कर देंगे। यहाँ पे हम स्वैपिंग लगा के आफ्टर स्वैपिंग वाला दिखा देंगे, और बस आपका कोड हो गया। और लास्ट में आप नंबरिंग लिख देना, ठीक है। तो अब हम इसका स्वैपिंग देख लेते हैं। तो आफ्टर स्वैपिंग आपकी ट्री कुछ ऐसी जनरेट हो जाएगी, आपको दिख रही है, जैसे हमारी प्रीवियस में हुई थी ऐसे यहाँ पे हो जाएगी। और लास्ट में हम जो हमारे मैसेज दे रखा था उस मैसेज का कोड लिख देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मैसेज का कोड लिख देंगे, जैसे हमने सारी वैल्यूज़ निकाली हैं एनवाईटी कोड प्लस फिक्स कोड करके। और अगर जो एक बार हमारा सिंबल आ गया था तो उसको रूट नोड से एनवाईटी नोड तक चेक किया, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका ट्री अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग में इनकोड था। तो इनकोडिंग आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप खुद से करके देखिएगा, 2-3 बार मेरी वीडियो लेक्चर को देखिएगा, तब जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिकोडिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।